डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आज का जो लेक्चर था हमारे पास ऑनलाइन, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। मुझे बाद में पता लगा कि शायद इंटरनेट जो है वो मेरे पास एंगेज काम है, तो दैट्स वाई ऑनलाइन लेक्चर से डिलीवर हो सके। नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बेझिझक करवा लूँगी। स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। प्रीवियस 2 रिकॉर्डिंग्स जो मैं आपके पास शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, वहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है जी। क्लासेस की बात हो रही थी। क्लासेस जो है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक क्लासेस आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, ओवरलोडिंग आ जाता है, और उसके अलावा डेटा इनकैप्सुलेशन आ जाता है, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये सब हमारे पास हायर कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या चीज़ है, वो मेन चीज़ है, जिस वजह से इसको नाम दिया हुआ है ओप का। तो क्लास जो है, सिंपल वर्ड्स में हमारे पास डेटा और फंक्शंस का कलेक्शन होती है। ये कोई भी डेटा होगा किसी एक चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्लास ले लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का डेटा होता है ना, उसका नाम होता है, उसका रोल नंबर होता है, सेक्शन है, डिपार्टमेंट है। इसके अलावा उस स्टूडेंट के ऊपर ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट, उस स्टूडेंट के डेटा के ऊपर ऑपरेट करने के लिए फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को कभी हम एक ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फंक्शन हम बना लेते हैं भाई, उस स्टूडेंट का अभी हमने कीबोर्ड से नेम और एड्रेस और सेक्शन और रोल नंबर एंटर करना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं इनपुट, जो कि उसके डेटा पर को एंटर करेगा। अब लेट्स सपोज हम डेटा हम इनपुट कर लेते हैं, तो उसी डेटा को अब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं शो, या उस दूसरे फंक्शन का नाम रख सकते हैं डिस्प्ले। तो वो 2 फंक्शन हो गए, एक इनपुट एक डिस्प्ले। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ फंक्शंस जो कि इस डेटा के ऊपर काम करेगा, इसको एंटर करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा, या इसके ऊपर बाकी प्रोसेसिंग कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम या रिक्वायरमेंट। तो उस वक्त इन फंक्शंस का और इन डेटा का जब हम एक ग्रुप बना लेते हैं, बड़े वाला जो रेक्टेंगल है, इस ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस एंड ग्रुपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस या एसोसिएटेड फंक्शंस, जो कि एसोसिएटेड या रिलेटेड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये कोई भी फंक्शन नहीं है जो बाहर से उठ के आ गया है, बल्कि ये वो फंक्शन है जो इस डेटा से रिलेटेड है, इस डेटा पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई एसोसिएटेड। इस ग्रुपिंग को हम कहेंगे क्लासेस। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल क्लास की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इस स्लाइड में तो हमने लिखा, लेकिन इस स्लाइड में है। क्लास की एग्जाम्पल हो सकती है फ्रूट। आप कह सकते हैं, आप इन मतलब डेली लाइफ में आप वर्ड यूज करते हैं, भाई मैं जा रहा हूँ फ्रूट लेने, ठीक है। आप ये बात नहीं करते कि मैं फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ। तो इट मीन्स कि एक मेन वर्ड है फ्रूट, जो कि प्रोग्रामिंग के लिहाज से हम इसको कह सकते हैं क्लास। देयर इज अ क्लास फ्रूट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। ये फ्रूट्स हैं डिफरेंट, क्योंकि उनकी अपनी मेन, एप्पल भी क्या है वो फ्रूट है, ऑरेंज भी और मैंगो भी, लेकिन इनके अपने स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं, जिस वजह से ये अलग है, लेकिन आते इसी क्लास के अंदर है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि भाई व्हीकल्स, व्हीकल्स की आप बात कर सकते हैं, तो व्हीकल जो वो एक क्लास है, लेकिन उसके अंदर कार, बस, ट्रक, ये जो है स्पेसिफिक व्हीकल्स आ जाती हैं, तो ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इस तरह से आप बात कर सकते हैं बुक्स। बुक्स जो है वो एक स्पेसिफिक क्लास आ जाती है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की बुक अगर आप उठा लेते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर्ट्स की बुक उठा लेते हैं, मेडिकल की उठा लेते हैं, स्पेसिफिक बुक जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसका मेंबर हो जाता है। अब एग्जाम्पल दी हुई है कार क्लास की। एक क्लास है कार, जिसकी डेटा है मॉडल, हम उसका डेटा एंटर कर सकते हैं, मॉडल नंबर इसका क्या है जी, ईयर इसका क्या है, इसका कलर क्या है, वो हम एंटर कर सकते हैं, ये इसका डेटा हो जाएगा। लेकिन ये चीजें एंटर करवाने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ फंक्शन है। स्टार्ट इंजन है, स्टॉप इंजन है, एक्सेलरेट है, ये वो फंक्शन है जो इस डेटा के ऊपर ऑपरेट करके इस इंजन को स्टार्ट करेंगे, स्टॉप या एक्सेलरेट। तो ये सेट ऑफ डेटा हो गया, ये सेट ऑफ फंक्शन हो गया, इन सबको हमने कलेक्ट करके एक क्लास का नाम दे दिया है कार। डायग्राम में शो हो रहा है कि एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें डेटा उसका है नेम, और फंक्शन है टेक कोर्स, कि उसने कौन सा कोर्स लिया ये हम देखना चाहते हैं। फिर अब उस क्लास में हम, इस क्लास के साथ हम स्टूडेंट्स को एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 आ गया है, उसका हमने डेटा फील्ड एंटर कर दिया है नेम करीम। स्टूडेंट 2 आ गया, उसका नेम हमने एंटर कर दिया उमर। इसी तरह से और स्टूडेंट्स भी ऐड हो गए हैं। तो an object has both state and behavior. The state defines the object and the behavior defines what the object does. तो स्टेट हो गया उसके बारे में, वो जो डेटा है सारा, और उसका बिहेवियर जो फंक्शंस उसके बारे में करेंगे। ये जस्ट डेफिनेशंस हैं जो पीछे स्लाइड्स में दी गई हैं, इनका एक समरी है। क्लास क्या है जी, इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट क्या है जी, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कह सकते हैं, या ये बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह होता है। जिस तरह से प्रीवियस कोर्स में हमने वेरिएबल्स लिखे थे, इंटीजर लिखा, स्पेस डाला, एक्स डाला,
सेमीकोलन डालना, तो x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी एक इंटीजर होता है, लेकिन उसकी डेटा टाइप इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट नहीं होती, बल्कि एक क्लास नेम होता है। तो ऑब्जेक्ट को वेरिएबल इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको वेरिएबल डायरेक्टली इसलिए नहीं कहा हुआ, ऑब्जेक्ट कहा हुआ है कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट नहीं होती, क्लास खुद होती है। और मेथड क्या है, वो सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो कि एक क्लास के अंदर इंक्लूड करते हैं हम रिलेटेड टू दैट डेटा। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं इनको हम थोड़ा सरसरी से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हायर कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद हम जाके मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ें। तो फिलहाल आप डेफिनेशन जान लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चूंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है क्या चीज़। जो डेटा एब्स्ट्रक्शन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डेटा एब्स्ट्रक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज में अटेंशन, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर अटेंशन पे कर रहे होते हैं व्हाइल इग्नोरिंग द डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम डेली लाइफ में अगर चले जाएं तो आप घर से बाहर जब जाने लगते हैं, आपने बहुत सारे काम करने हैं, अपनी याद दहानी के लिए आप ऐसा करते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ग्रोसरी शॉप, दूसरा पॉइंट आप लिखते हैं वॉश कार। तो ये पार्ट्स आपने इसलिए लिखे हैं कि आपने अपने आप को याद कराना कि मैंने ग्रोसरी शॉप पे भी जाना है, फिर मैंने कार भी वॉश करवानी है। ये आपने मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनकी अपनी डिटेल्स हैं वो नहीं लिखी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी शॉप आपने लिखा है, ये नहीं लिखा कि ग्रोसरी शॉप के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोसरीज हैं, आपने कप खरीदना है, आपने मग खरीदना है, सॉस पैन खरीदना है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, उनमें से क्या खरीदना है ये आपने नहीं लिखा टू डू लिस्ट में, सिर्फ लिखा है कि ग्रोसरी शॉप को विजिट करना है। तो इट मीन्स कि आपने डेटा एब्स्ट्रक्शन कर ली, उसकी डिटेल्स को एब्स्ट्रक्ट किया है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ग्रोसरी शॉप। इसी तरह से वॉश कार आपने लिखा है, आपने ये नहीं बताया कि वॉश कार के लिए आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी उसके लिए। तो डेफिनेटली जब आप ग्रोसरी शॉप में एंटर होंगे तो वो जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है वो उस पॉइंट पे जाके आप परफॉर्म करेंगे, वॉश कार वाले पॉइंट पे जाके आप कार वॉश करवाएंगे, लेकिन वो डिटेल्स आपने टू डू लिस्ट में मेंशन नहीं की, सरसरी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इसको डेटा एब्स्ट्रक्शन कहते हैं, कि जिसमें आप इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिख सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग द डिटेल्स।